बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख यहाँ से मध्य प्रदेश का करेंगे। आज आपको बता दें कि पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री विधानसभा में पेश करेंगे बजट। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। बजट से प्रदेशवासियों को बड़ी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में बजट को पेश करेंगे। आपको यह भी बता दें कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है। बजट को लेकर प्रदेश के लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बजट में मोहन सरकार सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन देखना यही होगा कि आज आम लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या कुछ इस बजट में सामने निकल कर आता है, क्योंकि हर किसी की नजरें इस बजट पर रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट हो सकता है। बजट से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो बजट को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते। देखिए, आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट को पेश करेंगे। गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग पर फोकस रहने वाला है बजट पर। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं बजट में। कर्मचारियों के लिए 14% डीए का प्रावधान भी हो सकता है। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 70,000 करोड़ भी हो सकता है। नितिन ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, नितिन का जानकारी लेंगे, क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट को पेश करेंगे और उम्मीदें काफी जताई जा रही हैं, खासकर कि जो आम लोग हैं वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि इस बार बजट से उनके लिए क्या कुछ निकलता है। सरकार का ये दूसरा बजट है। जिस तरह से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में पहुंच गए हैं, कुछ देर बाद ही बजट पेश करेंगे। 4 लाख करोड़ रुपए का ये बजट बताया जा रहा है संभावना। लेकिन जिस तरह से बजट में युवा, गरीब, महिला और इनको लेकर फोकस रखा है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। उनका कहना है लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है और जो बजट है वो भी कहीं ना कहीं कर्ज से जुड़ा हुआ। लेकिन फिलहाल तो अब बजट पेश होने वाला कुछ देर बाद, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया। 1 लाख युवाओं को भर्ती की बात वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह रहा है। फिलहाल तो ये अभी जिस तरह से बजट पेश होगा इसके बाद ही पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को आस है, महिलाओं को आस है, युवाओं को आस है, क्योंकि जिस तरह से जो बजट है वो मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी, क्योंकि मोहन सरकार का ये दूसरा बजट है और कहीं ना कहीं यहाँ पर गरीब वर्ग के लोगों को भी कहीं साधने की तैयारी की जा रही है इस बजट में। जी ठीक है नितिन, लौटती हूं मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच देखिए, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा क्योंकि आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे, इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको ये भी सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का यह बजट आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित बजट का फोकस होगा, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब और किसान, इन पर पूरे बजट का फोकस इन पर होगा। और निश्चित रूप से यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जो सभी वर्गों को छूता हुआ बजट होगा। और विशेषता यह है कि हमने बजट प्रस्तुत करने के पहले सारे जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी हमने आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद हुआ था। हमने उनके भी सुझाव बजट में सम्मिलित करने का हर संभव प्रयास किया है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सिंचाई हो, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, हम विस्तार करने के लिए हमने पूरी तरह से चिंता की है और बजट में उन सब बातों का प्रभाव रहेगा। तो नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, हम वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया इस बार का जो बजट है वो गरीब लोगों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, उन तमाम लोगों को फोकस करके किया गया है जो बजट आज पेश किया जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि बजट पेश तो कर दिया जाता है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं होता है। जिन सेक्टर्स को जितना पैसा दिया जाता है, जो वादे किए जाते हैं, उस तरह से वो विकास कार्य होते नहीं है। और जाहिर सी बात है, विपक्ष इस बार भी इस मुद्दे को उठा रहा है।
जी बताना चाहूँगा, आज विधानसभा सदन का सत्र का तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन से विपक्ष के तमाम नेता हैं वो हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार थी, तमाम वादे दावे किए, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मगर आज जिस तरह से मोहन सरकार का दूसरा बजट जो पेश होने जा रहा है, उसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तमाम वादे दावे कर रहे हैं कि गरीब, महिला, युवाओं के पर फोकस ये बजट है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट में सबसे खास तौर पर यह भी रखा गया है कि उज्जैन, इंदौर, रीवा उस इलाके में IT पार्क की कहीं ना कहीं घोषणा भी कर सकते हैं। IT पार्क औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में GIS हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार थी, उसी पर भी सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मगर फिलहाल तो ये है कि किसानों को लेकर सोलर पंप में 60% का लोन देने की तैयारी भी इस बजट में रखने की तैयारी की जाएगी। ये तमाम जो बड़ी बड़ी बातें हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताई है। मगर फिलहाल ये है कि अब कुछ देर बाद ही जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मगर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्ज कर लिए जा रही है और लोगों पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है। जी नितिन, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच भी जाते हैं, उनसे बातचीत भी करते होंगे, लोग क्या उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं इस बार वो बजट से, खास करके जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है इस बजट में 14% DA का प्रावधान भी हो सकता है कर्मचारियों के लिए। हाँ, कर्मचारियों से जब हमने बात करी तो उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार भले तमाम वादे दावे कर रही, 14% DA बढ़ाने की बात कर रहा है, ये तो जब बजट पेश होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी कैमरे पे भले ही नहीं बोलते, मगर उनकी आस टूटी हुई, क्योंकि जिस तरह से वो काम करते हैं, DA बढ़ाने की बात करते हैं। मगर फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मगर बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। मगर जिस तरह से आम जनता की बात की जाए तो आम जनता भी बहुत दुखी है, क्योंकि लगातार सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगारी का है मध्य प्रदेश में। लगातार जब हम युवाओं से बात करते हैं कि सरकार भले तमाम दावे करती है कि 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, लेकिन अभी तक सरकार नौकरियां नहीं निकाल पाई है। और जिस तरह से सरकार के जो तमाम मंत्री दावे कर रहा है कि हम 1 लाख नौकरियां भर्ती की खोलने की बात की जा रही है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी कहा। मगर फिलहाल युवाओं को सबसे ज़्यादा फोकस रखने की बात भी हो रही है। मगर युवाओं को आस है कि इस बार जो बजट है वो कहीं ना कहीं नौकरियों की आस लगाए हुए बैठे। मगर अब देखना यह है कि जो बजट पेश होगा उसमें किस किस वर्ग को साधने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। बिल्कुल, युवाओं को आस है, किसान भी लगातार उम्मीद जताए हुए बैठे हैं कि इस बार बजट से उनके लिए क्या कुछ सामने निकल कर आता है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख अब यहां से राजस्थान का करेंगे। राजस्थान के जयपुर